नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CTET का है, UGC नेट का है, या फिर जो अन्य राज्य है वहाँ पर, जैसे कि आपको पता ही है बिहार में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो राजस्थान है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो क्वेश्चन आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं, आपके वाच्य परिवर्तन से संबंधित ये क्वेश्चन है और सभी एग्जामों में जाए काम आएंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक जो है EMRS, यहाँ पर भी जो इसमें वैकेंसी निकली हुई है संस्कृत की। अगर कोई कैंडिडेट फिल करना चाहता है तो वो जो है फॉर्म फिल कर सकता है। 1500 रुपये जो यहाँ पर फीस रखी गई है, 1500 रुपये और 1000 रुपये रेजिडेंशियल जहाँ स्कूल है। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अकर्मक और सकर्मक जो इसका संबंध आपने बताना है। संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से या फिर विशेषण से। अकर्मक और सकर्मक का संबंध किससे होता है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जहाँ ऑप्शन रहेगा सी से, अर्थात इसका जो संबंध है ये क्रिया से माना गया है। और प्रयोग के आधार पर क्रिया जो है इसके दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे गीता गाती है, श्याम हंसता है। या फिर सीधे शब्दों में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिसमें कर्म न हो तो वो होगा अकर्मक। तो आदि जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है या राम बाण मारता है। तो कहने का मतलब है अकर्मक वे होंगे जिसमें कर्म नहीं होगा और सकर्मक वे होती है जिसमें कर्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो है यहाँ पर कौन सा है? पूज्य, पूजनीय, पूजनीय या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो सही जो यहाँ पर जो इसमें अशुद्ध जो है ये पूजनीय, पूज्य और पूजनीय, ये सही है। और जो ऑप्शन सी में आया है ये अशुद्ध है। तो पूज्य और पूजनीय दोनों ठीक है, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है छात्र हैं उपविष्टि। जब हम इसको परिवर्तन करेंगे तो कौन सा रूप बनेगा या फिर इनमें से कौन सा रूप है? ये छात्र उपविष्टि कर्तरी है, कर्म है या भाव है? अब ये भाववाच्य और कर्तृवाच्य इन दोनों में कर्म नहीं होता है, कर्मवाच्य सिर्फ जो है इसी में कर्म होता है। तो छात्र उपविष्टि जो है यहाँ पर किसका उदाहरण है? जो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है, कोई कर्म नहीं है, छात्र बैठा है। अब कोई काम तो नहीं कर रहा है, छात्र बैठा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन ए कर्तृवाच्य जो उसका उदाहरण है। वाच्य 3 होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम पद अर्थात प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे छात्र हैं श्लोकम पठति। और कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीय विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई सेंटेंस होता है, तो जैसे ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। अब जैसे ये कर्ता है तो कर्ता में जब हम कर्म में बदलते हैं तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है। क्रिया तो ये आत्मनेपद में होती है। तो इस प्रकार से होता है। और जब ये कर्ता होता है तब यहाँ पर प्रथमा, इसमें फिर तृतीय या क्रिया, इस प्रकार से होता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता जय प्रथमा विभक्ति का होता है, जैसे छात्र श्लोकम पठति।
कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे छात्रेण श्लोका पठ्यते। अकर्मक धातु में कर्म नहीं होने से क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य के प्रयोग सिद्ध होते हैं, जैसे रामः तिष्ठति, रामः तिष्ठति ये वाला है, जैसे रामः तिष्ठति, रामः तिष्ठति। तो ये क्या जैसे कर्तृवाच्य में है, जब हम इसे कर्म में बदलेंगे तो ये जैसे प्रथमा में है तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय में हो जाएगा रामेण, और ये आत्मनेपद में चली जाएगी तो क्या बनेगा, स्थीयते। तो इस प्रकार से जाए बनते हैं। ये जैसे प्रथमा में है तो ये तृतीय में चला जाएगा, ये जो कर्म है कर्म वाला फिर ये अगर जब हम कर्म में बदलते हैं तो प्रथमा में हो जाता है और ये आत्मनेपद में। नेक्स्ट है रामः गस्ति का कर्मवाच्य होगा, ये कर्तृवाच्य में है, जब हम इसे कर्म में बदलेंगे। रामः गम्यते रामेण गस्ति, रामेण गम्यते रामः गम्यति। तो जब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे ये प्रथमा विभक्ति में है तो प्रथमा वाला हमने किस में बदलना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है, और ये क्रिया तो ये आत्मनेपद में। तो रामः का तृतीय देख सकते हैं। अब इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। शब्द रूप हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे तो उनको आप देख सकते हैं। तो रामः का तृतीय में कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन डी में है रामेण, क्योंकि गस्ती यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऐसे तो तृतीय है लेकिन ये गस्ती है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर गम्यते इसका बनाना होगा। गस्ती ये अकर्मक में है। नेक्स्ट आ जाता है गलत वर्तनी वाला शब्द बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग है। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला इसमें माना गया है, तो ये गलत यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्तृ कर्म भाववाच्य या तीनों में। और यहाँ पर जो हमारा जो सही आंसर ये है ऑप्शन सी वाला। तो यह वैसे नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रख सकते हैं। कर्म है तो कर्म है तो कर्म तो होना ही चाहिए, तो कर्मवाच्य जो है इसी में होगी। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य जैसे रामः पठति, कर्मवाच्य रामेण पुस्तकम पठ्यते। और भाववाच्य भी जो लगभग ये कर्तृवाच्य जो होता है इसी के समान होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसमें आत्मनेपद जा उसमें बदल जाता है, रामेण स्थीयते। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा वाक्य इनमें शुद्ध है। मम न रोदकम रोचते मोदकम, मह्यम न रोचते मोदकम, माम न रोचते मोदकम या मत न रोचते मोदकम। अब यहाँ पर देखें तो ये जो रुच धातु है, रुच धातु आपको याद होनी चाहिए कि इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो रुच धातु जो है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और इससे पहले हमने कारक भी किए थे, तो आपको कारक पता होना चाहिए तभी आपके सही होंगे। तो चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। अब ये जो यहाँ पर रूप शब्द रूप है ये वाले मम, मह्यम, माम, मत, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा रूप कौन सी विभक्ति में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में है मह्यम, तो यही जो अस्मत् शब्द रूप जो बनते हैं तो ये मह्यम चतुर्थी में बनता है, क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी लगती है। तो रुच्यार्थनाम प्रियमाणा एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कारक में। तो रुच और उसके समानार्थक धातु के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। और प्रसन्न होने वाला जो यहाँ पर अहम है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होने पर मह्यम रूप इसका बनता है। अस्मत् जो होता है उसके रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम, ये वाले अहम, आवाम और वयम, तो इसी का बनता है चतुर्थी मह्यम। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के अनुसार यहाँ पर कौन सा सही है, शुद्ध है। उपरोक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त कौन से वाला है। यहाँ पर दो इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में आया है उपर्युक्त, इसी को माना गया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार उपयुक्त शब्द ये शुद्ध है तथा तत्सम है, जबकि ये जो उपरोक्त जो है
ये तद्भव है तथा उपरोक्त व उपरोक्त प्रयोग की दृष्टि से गलत है। तो ये जो है ये तद्भव और ये और सारे जो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ये बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सही कौन सा है? विपरम गाम ददाती, विप्राय गाम ददाती, विप्रस्य या विप्रे। तो ये तो लगभग सभी में इनमें एक समान है, सिर्फ जो शुरू वाला है कर्ता वही अलग है, वो इसी की विभक्ति सही होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको विभक्ति के बारे में पता होना चाहिए। जो दाद विभक्ति होती है देनार्थी होती है चतुर्थी विभक्ति में। तो अब चतुर्थी में आपको पता होना चाहिए विपर का चतुर्थी में कौन सा रूप बनता है। तो जैसे राम का रामाय बनता है, राम का रूप तो आपको याद ही होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर विपर का विपराय जो रूप बनेगा। ये सूत्र आ जाता है इसमें कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम। ये सूत्र जो संप्रदान संज्ञा करता है और चतुर्थी संप्रदाने जो सूत्र है उसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है सह किम पढ़ते हैं तव किम कुर्वन्ति बालिका कुत्तर गच्छसि या तह विद्यालयम गच्छन्ति। तो अब इनमें सही जो कौन से वाला है? इसमें देखें तो सह है लेकिन पढ़ता है, तव है लेकिन कुर्वन्ति है, बालिका है गच्छसि है, ता है गच्छन्ति है। अब यहाँ पर सही कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। ये बहुवचन ये मध्यम में है, ये द्विवचन ये बहुवचन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला है यही सही है। जैसे जब हम परिवर्तन करते हैं, जैसे सह किम पढ़ते हैं, तो इसका क्या होना चाहिए था? ये जो पढ़ता है इसका पढ़ती बनना चाहिए, तब एक वचन में पढ़ती। तव किम कुर्वन्ति, तो ये जो तव कुर्वन्ति जो है इसका कुरुत है होना चाहिए था, कुरुत है। और बालिका कुत्तर गच्छसि, ये जो गच्छसि जो है इसकी जगह पर गच्छति होना चाहिए था। तो इस प्रकार से सही बनते हैं। नेक्स्ट है माता गुरुतरा भूमि का हिंदी में अनुवाद होगा। माता भूमि से बड़ी होती है, माता गुरु जैसी होती है, माता और गुरु भूमि जैसे होते हैं, इनमें से कोई से भी नहीं। माता गुरुतरा भूमि का हिंदी में अनुवाद, माता गुरुतरा भूमि। और इसका जो यहाँ पर सही है जो ऑप्शन ए में है, माता जो है वो भूमि से बड़ी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर जो इनमें शुद्ध जो है, तो यहाँ पर जो इसमें शुद्ध है वो बताना है। जैसे शिष्य है आसनम अधितिष्ठति है, शिष्य आसने है, आसनेन है या आसनाथ है। तो यहाँ पर सही जो आपने बताना है सही किस तरीके से है। और यहाँ पर जो इसमें सही है जो ऑप्शन ए में है, आसनम अधितिष्ठति। अब यहाँ पर देखें तो इसमें आसने है, सप्तमी है, तृतीय है, पंचमी है। अधि जो होता है इसके योग में जहाँ पर शुरू में अधि या कोई विसर्ग लगा हो तो द्वितीय विभक्ति होती है वहाँ पर। तो इसी कारण से जो यहाँ पर इसमें आसनम जाए बना है। यहाँ पर शिष्य आसन पर बैठता में आसन क्या है? आधार है। और इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग प्राप्त था। परंतु अधि सिंह स्था साम क्रम जो सूत्र है, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के आधार की क्रम संज्ञा होगी, तब शिष्य आसनम अधितिष्ठति रूप ये बनता है। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है ए वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध है वो आपने बताना है। जैसे सह पुस्तकम पढ़सि, तव विद्यालयम गच्छतः हैं, सा विद्यालयम गच्छतः हैं, ते पुस्तकम पठत। तो इसका जो शुद्ध है वो आपने बताना है शुद्ध कौन सा है। और इसका जो यहाँ पर शुद्ध है जो ऑप्शन आया है सी में, तव विद्यालयम गच्छतः हैं। अब यहाँ पर भी द्विवचन वाला है, यहाँ पर भी द्विवचन वाला है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका माना गया, क्योंकि ये एक वचन है, ये मध्यम का है, ये सा है, ये द्विवचन वाला है, ये बहुवचन वाला है और ये द्विवचन वाला है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सी है इसका सही है, सह पुस्तकम पढ़सि। तो यहाँ पर क्या है, सहकर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रति का प्रयोग होना चाहिए था।
ऐसे यहाँ पर इस सा विद्यालयम गस्ता इसमें है, इसके साथ भी सा के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया गस्ते का प्रयोग होना चाहिए था। ऐसे तो विद्यालयम गस्ता है, यहाँ पर भी तो के साथ जो है प्रथम पुरुष और द्विवचन गस्ता का जो है सही प्रयोग है। और ते पुस्तकम पठत, यहाँ पर ते के साथ जो है प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठंतु जाइए आनी चाहिए थी। नेक्स्ट है बालकई हस्यते, वाक्य में वाच्य परिवर्तन कौन सा होगा। तो जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे बालकई हस्यते, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो है इसका परिवर्तन कौन सा होगा। बालकाः हसन्ति, बालकः हस्ति, बालिका हस्ति, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो बालकई हस्यते का जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वाच्य परिवर्तन जो ऑप्शन ए वाला बनेगा इसका, बालकाः हसन्ति। तो बालकई हस्यते वाच्य परिवर्तन निर्दिष्ट विकल्पों में बालिकाः सन्ति होगा, जबकि बालकः हस्ति का वाच्य परिवर्तन बालकेन हस्यते ये होगा। इसी तरह जो बालिका हस्ती है इसका वाच्य परिवर्तन जब हम करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो बालिकया हस्यते इसका बनेगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है, रामम विना जीवितुम न उत्साहे, रामेण विना, रामात विना, रामस्य विना जीवितुम न उत्साहे। अब यहाँ पर देखें तो ये विना आया है, अब आपको पता होना चाहिए विना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, और फिर उसी के अनुसार जो है यहाँ पर इसमें ये सही इसका बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि ये जो विना जो होता है इसके योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, रामम विना, रामेण विना, रामात विना। लेकिन जो यहाँ पर ये रामस्य जो आया है इसमें षष्ठी विभक्ति हुई है, इसी कारण से ये गलत है। नेक्स्ट है मया रामः दृश्यते, वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। तो मया रामः दृश्यते, तो जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो कौन सा जो इसका बनेगा, और यहाँ पर जो इनका बनेगा जो ऑप्शन बी में आया है, मया जैसे तृतीय में है, तो मय का जब हम एक वचन में करेंगे इसको तो अहम हो जाएगा इसका, अहम। जैसे ये कर्म में है और जब हम ये तृतीय में है, ये प्रथमा है और ये आत्मनिपद है। जब जैसे यहाँ पर ये तृतीय है, जब हम इसको बदलेंगे तो ये प्रथमा में चला जाएगा, ये प्रथमा वाला द्वितीय और ये आत्मनिपद। तो जब हम मया को बनाएंगे तो अहम बनेगा इसका, रामः का रामम हो जाएगा और दृश्यता का परस्मय पद में जाए पश्यामी बनेगा अहम के साथ। तो इस प्रकार से जो इसका परिवर्तन होगा, अहम रामम पश्यामी। नेक्स्ट है मैं मुख से बोलता हूँ, वाक्य का अनुवाद होना चाहिए। तो मैं मुख से बोलता हूँ, अहम मुखम वदामि, अहम मुखेन वदामि, वदिष्यामि, अहम मुखम वदति या अहम मुखेन वदामि। तो इसका जो यहाँ पर सही जो है इनमें कौन सा बनेगा ये, और इनका जो सही होगा जो ऑप्शन डी में है, अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचनांत है, इसलिए वदामि भी क्या उत्तम पुरुष एक वचन का धातु में प्रयोग हुआ है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपने बताना है। जैसे शुद्ध वाक्य का बताना है, युवाम आगच्छत, वयम दृश्याम है, भुवान हुआ यहाँ पर, तत्र गच्छन्ति या आसनम अधितिष्ठति। तो सही जो है यहाँ पर कौन सा है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, आसनम अधितिष्ठति, तो क्या है यही जो है इसका यहाँ पर सही है। और यहाँ पर भी क्या है द्वितीय विभक्ति में है, क्योंकि ये जो आदि जो है आदि सिंह आसाम क्रम जो सूत्र है इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी कारण से जो इसका सही बनेगा आसनम अधितिष्ठति। नेक्स्ट है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। तो जब हम इसे जैसे दिया गया है, जब हम इसे कर्म में बदलेंगे तो कौन सा बनेगा, संस्कृत में कर्मवाच्य होगा इसका, मैं बाजार जाता हूँ। अहम आपणम गच्छामि, मह्यम गम्यते आपणम, मया आपणम गम्यते, अस्माभिः आपणम गम्यते। तो यहाँ पर क्या है, मैं है, मैं बाजार जाता हूँ,
और इसका जब बनेगा तो ऑप्शन बी वाला, तो मया आपणम गम्यते। ये यहाँ पर क्या है, हिंदी में दिया गया है। जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो ये बनता है इसका अहम आपणम, और जाता हूँ का, क्योंकि ये अहम है तो गच्छामि होगा, गच्छामि। अब इसको जब हम बदलेंगे अहम का क्या हो, मया, ये प्रथम में आ जाएगा आपणम, और ये गच्छामि का गम्यते। तो इस प्रकार से जो है इसका बनेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता, कर्म, वचन या फिर लिंग जो है इसके अनुसार। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार होती है, और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला, तो कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार है, ये कर्म के अनुसार है। क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्म बनाने में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कर्ता है, कर्ता में कौन सी होती है, तृतीय विभक्ति, और जो कर्म है, कर्म में कौन सी होती है, प्रथम विभक्ति, और जो क्रिया है तो ये क्या है, कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है। मतलब क्या है, ये आत्मनेपद जाओ उसमें होती है। तो इस प्रकार से होती है जब हम कर्तरी से कर्म में बदलते हैं। कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और ये आत्मनेपद में। और जब हम इसका बनाते हैं तब कर्म से कर्ता में बदलेंगे, तब इसका जो उल्टा हो जाएगा, ये प्रथमा में चल जाएगा, द्वितीय में हो जाएगा, ये आत्मनेपद में हो, ये तृतीय में, ये आत्मनेपद में। तो ये जो यहाँ पर जब कर्ता इसमें प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया जो है आत्मनेपद में, जब इसका परिवर्तन करेंगे तो ये प्रथमा वाला तृतीय में चल जाएगा, ये प्रथमा में, कर्ता जो है ये कर्म में जब परिवर्तन करेंगे प्रथमा में, आत्मनेपद में। तो इस प्रकार से बदल जाता है। तो यहाँ जो आप इसमें याद रखिएगा, ये द्वितीय में है। नेक्स्ट है राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा। जब हम इसका परिवर्तन करेंगे, राजा विप्राय गाम दियाते, विप्रेण, विप्राय, विप्रेण, तो यहाँ पर इसका वाच्य परिवर्तन कौन सा होगा, और यहाँ पर जो इसमें बना है जो ऑप्शन डी में आया है, राजा विप्राय गाम दियाते। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन जो डी में आया है, क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्म बनाने के लिए कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति, और क्रिया जो है कर्म के लिए पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। तो ये जो इसका बनेगा राजा विप्राय गौ दियाते। नेक्स्ट है गुरुः शिष्यम पाठयति। वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा, गुरुः शिष्यम पाठयति। जैसे ये है प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये पाठयति है, पढ़ धातु में पढ़ाता है, एक होता है पढ़ता, एक होता है पढ़ाना। तो जब हम इसका जब परिवर्तन करेंगे तो कौन सा बनेगा ये, और इसका जो यहाँ पर इसमें जो रूप बना है और ये बना है ऑप्शन सी में, गुरुणा शिष्य हैं पाठ्यते। क्योंकि ये प्रथमा वाला क्या तृतीय में चल जाएगा, द्वितीय वाला प्रथमा में हो जाएगा, ये आत्मनेपद में होता है पाठ्यते। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार होती है कर्तृ में। जब हम इसे कर्म में बदलते हैं तो फिर ये कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है। तो इसी कारण से इसको सही माना गया है। और एक छोटा सा हलंत भी जो होता है उसकी भी गलती जहाँ मानी जाती है, तो हलंत वगैरह जो होते हैं वो भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें सही है, स गृहम गच्छति है, त्वम है गच्छति है,
त्वम है, गच्छसि है, अहम है, गच्छति है। अब सही जो है कौन सा है? अब यहाँ पर देखें तो जो इसमें सही जो है ये ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि ये देख सकते हैं त्वम जो है मध्यम एक वचन का है और गच्छसि भी मध्यम एक वचन का है, तो इसी कारण से सही है। अब ये त्वम है, यहाँ पर ये मध्य में होना चाहिए था ये वाला गच्छसि। सह है, इसके साथ ये वाला होना चाहिए था गच्छति। अब अहम है, इसके साथ गच्छामि होना चाहिए था मध्यम वाला, हाँ सॉरी उत्तम वाला, उत्तम पुरुष एक वचन वाला। तो इसी कारण से यही जाए यहाँ पर सिर्फ सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसका जो है सही बताना है कौन से वाला है। सह ग्रंथ पठति, तेन ग्रंथम पठ्यते, तेन ग्रंथ पठ्यते या तम ग्रंथ पठति। अब इसका जो सही देखे तो जो ऑप्शन सी वाला है, तेन ग्रंथ पठ्यते, यही जो है इसका सही है। यहाँ जो है क्रमवाच्य जो इसमें बना है, क्योंकि ये देख सकते हैं तृतीय ये प्रथमा है, ये आत्मनेपद पद में है। तो क्रमवाच्य के कर्ता में तृतीय, क्रम में प्रथमा और विभक्ति जाए इसका प्रयोग हुआ है क्रिया के पुरुष और वचन के कर्ता के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता वयम हसाम है। इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे कौन सा बनेगा? अहम, आवाम, वयम। अब ये वयम क्या है? बहुवचन में है, ऐसे फिर इसके साथ ये हसाम आया है। तो जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो इनमें कौन सा बनेगा? तो वयम जाए, क्योंकि बहुवचन में है तो बहुवचन वाला ही हमने देखना है। अब ये वयम का ऐसे ही आ गया है, यहाँ भी वयम आ गया है ऐसे ही, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अब ये और ये बच गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए तो हसा में है, यहाँ हसीतम है, यहाँ हस्यते है। तो ये आत्मनेपद में जहाँ बदलना होता है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है 20 फल का जो अनुवाद है वो कौन सा यहाँ पर बनेगा? इसका जो बनेगा जो ऑप्शन सी में है, विंशति फलानी। फलानी इसलिए बना है, फलम फले फलानी, जो बहुवचन जो होता है बहुवचन में है, क्योंकि 20 है बहुवचन में है, तो इसी प्रकार से बना है। नेक्स्ट है 100 पुरुष का जो अनुवाद होगा, तो ये कौन सा होगा यहाँ पर? और इसका होगा ऑप्शन बी वाला, शतम पुरुषाः। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य से शुद्ध रूपम किमस्ति। यहाँ पर भी जो सही है कौन से वाला है? विद्यालयस्य प्रीतः है, विद्यालयात् प्रीतः है, विद्यालय प्रीतः है या विद्यालयम प्रीतः है। अब इसके लिए जो यहाँ पर जैसे ये प्रीतः आया है इसके बारे में आपने पता होना चाहिए। अभिता, प्रीतः, समयनिक, सहाप्रति, इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है? तो इनके योग में जो विभक्ति होती है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है इनके योग में। तो ये कारक प्रकरण जो उसमें से है, क्योंकि इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी वाक्य के कारण यहाँ पर ये कौन सा वाक्य बनेगा, कौन सा सही रहेगा। तो ये सूत्र है अभिता, प्रीतः, समयनिक, सहा प्रतियोगी। तो यहाँ पर जो ये आया है प्रीतः है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब यह विद्यालय से षष्ठी में है, पंचमी में है, सप्तमी में है। विद्यालय जो बना है ये यही जाए यहाँ पर द्वितीय में बना है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वयम पाठितुम विद्यालयम गच्छामः है, इत्यस्य क्रमवाच्यम किम। वयम पाठितुम विद्यालयम गच्छामः है, हम पढ़ाने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो जब हम इसका क्रम में बदलेंगे तो इसका कौन सा बनेगा? वयम है, अहम, आवाम, वयम, तो बहुवचन में है अहम का। और जब हम इसका क्रम में बदलेंगे तो ये इसका जा बदलना है। अब ये वयम है, यहाँ पर भी यही आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम है। अब ये और ये बच गया है यहाँ पर। और उसके बाद जो पाठितुम है और विद्यालयम और गम्यते। अब यहाँ पर जो इनमें सही कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इसमें सही है जो ऑप्शन बी में आया है, अस्माभिः पाठितुम विद्यालयः गम्यते। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यालय है और ये विद्यालयम है। क्योंकि जब हम जाए कर्म में परिवर्तन करते हैं तब कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथम विभक्ति होती है।
नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्य भाववाच्य से वाक्यम किम। अध्यापक अध्यापने विद्यालय गम्यते छात्रे भ्रमणाय नवदिल्ली गम्यते सर्वे ध्यातव्यम या बालकाः ध्यानम कुर्वन्ति। अब ये भाववाच्य जो होता है जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था उसमें कर्म नहीं होता है, वो कर्तरी जो है कर्ता उसी के समान होता है लगभग। तो इसका जो यहाँ पर बना है और सभी में कर्म है, तो ये जो ऑप्शन सी वाला है इसमें नहीं है, सर्वे ध्यातव्यम। तो वाक्य जो है इसमें क्रिया और भाव की प्रधानता का बोध है और क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होते हैं। तो इसका जो है यही रहेगा, क्योंकि भाववाच्य जो होता है उसमें कर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है सत्ताम सद्भिः संघः कथम अपि पुण्येन भवति। तो इसका बताना आपने यहाँ पर कौन सा जो इसका बनेगा, इसका अर्थ क्या है। सत्ताम सद्भिः संघः कथम अपि पुण्येन भवति, और इसका जो यहाँ पर आया है इनमें जो ऑप्शन बी में सज्जनों के साथ मिलन बड़े भाग्य से होता है, बहुत ही पुण्य से होता है। अब ये सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। कहाँ से ली गई है, उत्तरामचरित जो है उसमें से ये ली गई है, जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, 7 अंकों में है, करुण रस इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है न्यायधारा ही साधु है, इसका क्या अर्थ है। और इसका जो अर्थ आया है जो ऑप्शन सी में है, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। सज्जन पुरुष कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। कहाँ से ली गई है, ये जो नीति शतकम जो है महर्षि भर्तृहरि हरिजा उनके द्वारा जो रचित है वहाँ से ली गई है। और शतक त्रय के लिए इनको जाना जाता है क्योंकि नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, ये 3 शतक जो इन्होंने लिखे थे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनमें कौन सा सही है। सूर्यास्तम गते गोपागृहम अगच्छन्, सूर्यास्तम गते गोपागृहम अगच्छन्, तो इनमें जो है कौन से वाला सही है। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला, तो यहाँ पर जो है इसमें जो ऑप्शन बी वाला जो है ये इसका बनेगा, सूर्य अस्तम गते गोपागृहम अगच्छन्। अब जो है ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि इसमें विभक्ति कौन सी है, तो जो सप्तमी जो विभक्ति है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। और सूत्र की बात करें तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम जो सूत्र है जिसके योग के कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। नेक्स्ट है कारक की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध है, वह आपने बताना है, जैसे शिष्याय व्याकरणम बोधयति, शिष्यम व्याकरणम बोधयति, शिष्याय या शिष्यम वेदाय पाठयति। तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जो सही है कौन से वाला है। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन सी वाला यही सही माना गया है, शिष्यम व्याकरणम बोधयति, शिष्य को व्याकरण का बोध कराता है, बोधयति मतलब कराता है। शिष्य जो है इसमें द्वितीय व्यक्ति है, कर्म में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आ जाता है शुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पर। और शुद्ध वाक्य देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन ए यही सही है, श्यामा गीतम श्रृण्वति नृत्यति, श्यामा गीत सुनते हुए नृत्य करती है। यहाँ पर कर्मणि द्वितीय सूत्र जो है इससे गीतम में द्वितीय भक्ति जो उसका प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए वाला ये माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो वाच्य प्रवर्तन जो है इससे संबंधित लगभग 200 के आसपास जो क्वेश्चन है और सभी की सभी जो महत्वपूर्ण हैं, तो उनको जो हम इससे आगे की जो वीडियो उसमें करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।